एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं टारगेट आरआरबी एनटीपीसी 2026। लेकिन आज का टॉपिक है अनुच्छेद और संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले कंप्यूटर की एक सीरीज आई है एनटीपीसी से रिलेटेड, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। वो भी आप कंटिन्यू रखना। बाकी और सब्जेक्ट पे भी हम बात करेंगे। आज हम आर्टिकल्स पे बात करते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 97वें नंबर के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया आर्टिकल 43B। ठीक है, तो भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43B को 2011 के 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43B को सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में संविधान के भाग 4 में 2011 के 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, फिर 97 संवैधानिक संशोधन के बाद राज्य का कोई सहकारी कानून जो संशोधन के अनुरूप नहीं है कितने समय तक लागू रह सकता है? तो वो 1 साल तक लागू रह सकता है, जो संशोधन के रूप में नहीं है। ठीक है, यही पूछा, जो संशोधन के अनुरूप नहीं है वो कितने समय तक लागू रह सकता है? 1 साल तक। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना के लिए। ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत कानूनी अधिकारों सहित व्यापक उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों का अमान्य घोषित करता है? तो है आर्टिकल 13। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। ठीक है, वक्फ बोर्डों की संरचना के लिए प्रमुख परिवर्तनों में शामिल है बोर्डों में गैर मुस्लिम समुदायों की नियुक्ति करना। ठीक, और फिर वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना अनिवार्य। थर्ड बोला गया है, केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में विभिन्न संप्रदाय शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी सहित के प्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है। चौथा बोला गया, राज्य वक्फ बोर्ड 11 सदस्य में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। फिर है 105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार, जिसमें शामिल है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। ठीक, तो इस संशोधन के अनुच्छेद 342A में बदलाव किए, जिसमें राज्यों का आरक्षण और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए अपनी स्वयं की SEBC सूचियां बनाए रखने का स्पष्ट अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2020 के तहत किस प्रावधान का विस्तार किया गया? विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। फिर है 106वें संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो 33%। 106 संवैधानिक संशोधन अधिनियम नारी शक्ति अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% मतलब 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों के साथ साथ अनुसूचित जाति मतलब SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। विधेयक का यह प्रावधान 15 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित है। फिर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को भारत की किसी भी भूमि में निवास करने और बसने की अनुमति दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19 में।
ठीक। तो अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है। यह आम जनता के हितों की रक्षा, अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा उचित प्रतिबंधों के अधीन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 31(b) को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए लागू किया गया था? तो भूमि सुधार कानून। ठीक। अनुच्छेद 31(b) को भारत के संविधान में 1991 के प्रथम संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध कानूनों को अनुच्छेद 31(b) द्वारा संरक्षित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें न्यायालय द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है? तो वह आर्टिकल 39(a). ठीक है, यह अनुच्छेद 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के तहत मुफ्त कानूनी सहायता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 41। यह राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अन्य अनुचित अभाव के मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? आर्टिकल 37। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसे आयरिश संविधान से लिया गया है। पूछ सकते हैं कौन सी संविधान से इसको लिया गया था। नेक्स्ट है 1991 के 69th संशोधन अधिनियम ने दिल्ली को कौन सा विशेष दर्जा दिया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया और उसमें एक विधानसभा स्थापित की गई। ठीक, इसने भारत के संविधान में अनुच्छेद 239(a) को शामिल किया, जिसमें दिल्ली में शासन की संरचना और कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर भारत के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया है? तो 48th अमेंडमेंट एक्ट। फिर है 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैंने सब में लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। फिर कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है? असम समझौता। असम में अवैध अप्रवासन की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं ने 15 अगस्त 1985 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 पर हस्ताक्षर किए। 24 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें निर्वासित किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मानव तस्करी को प्रतिबंधित करते हैं, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करते हैं? आर्टिकल 23। फिर भारत संविधान के अनुच्छेद 243W के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मुख्य रूप से कौन सा निकाय करता है? नगर निगम। ठीक, तो अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों सहित के कार्यात्मक उत्तरदायित्व और शक्तियों का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद शहरी स्थानीय निकायों का सशक्त बनाने के लिए 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का हिस्सा है। तो यहाँ तक के आर्टिकल क्वेश्चन थे। ऐसे ये पार्ट्स में आएंगे, पूरी एक वीडियो, पूरी एक सीरीज बनेगी आर्टिकल्स की भी। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। मुझे सजेशन में भी बताना मैं और कौन सी आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर की वीडियोस ला सकती हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, हाइप जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।